ये गौ रक्षा के नाम पे दुकान खोल के बैठे गुंडागिर्दी करते हैं। मे भी कोई दो चार ऐसे हों, लेकिन ईमानदारी से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप नहीं चाहते गौ बचे? कौन कौन चाहता है गौ बचे? तोपचांची के श्रीरामपुर गांव में एक विशेष समुदाय के घर में शादी समारोह के अवसर पर प्रतिबंधित पशु काटने की सूचना ग्रामीणों को मिली। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए। उन्होंने आरोपित के घर को घेर लिया। आरोपित पिछले दरवाजे से भागकर थाने में शरण ले ली। धनबाद के तोपचांची अंचल के श्रीरामपुर गांव में एक विशेष समुदाय के घर पर शादी के भोज के लिए प्रतिबंधित पशु काटने जाने की सूचना पर गुरुवार को गौ काटने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। शादी वाले घर के बाहर ग्रामीण जमा होने लगे। इसके बाद निजामुद्दीन अंसारी के घर को घेर लिया। सूचना मिलते ही तोपचांची थाना और हरिहर थाना की पुलिस भागी दौड़ी पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो आरोपित को भीड़ के हवाले करने की मांग कर रहे थे। जान बचाने के लिए आरोपित घर के पिछले दरवाजे से भाग निकला। इसके बाद थाने पहुंच गया। पुलिस द्वारा आरोपित की पत्नी को हिरासत में लेने के बाद ग्रामीण शांत हुए। इस घटना को लेकर श्रीरामपुर गांव में तनाव की स्थिति है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। गांव की पुलिस कैंप कर रही है। श्रीराम गांव के एक विशेष समुदाय के घर में शादी समारोह था। बुधवार की देर रात ग्रामीणों को सूचना मिली कि प्रतिबंधित पशु का कत्ल किया गया है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद गांव के कुछ युवक सच्चाई को जानने के लिए आरोपित के घर पहुंच गए। वहां पर प्रतिबंधित मांस को देखा। यह बात पूरे गांव में फैल गई। गुरुवार को तड़के करीब 4 बजे आरोपित के घर के पास ग्रामीण जमा होने लगे। थोड़ी ही देर में भीड़ जमा हो गई। आरोपित के घर के सामने ग्रामीणों ने टायर जलाकर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि आरोपित द्वारा प्रतिबंधित पशु की हत्या कर मांस का कारोबार किया जाता है। घटना के समय कुछ लोग मांस खरीदने पहुंचे थे, लेकिन हंगामा होते ही देख भाग खड़े हुए। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची। जान बचाने के डर से आरोपित घर के पिछले दरवाजे से भागते हुए थाना पहुंच गया। स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से आज तोपचांची थाना में सभी पब्लिक के कहना है जो श्रीरामपुर ग्राम में गो हत्या हुआ है, इसी के बारे में। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार यादव। अच्छा, ये जो गो हत्या के बारे में सुन रहे हैं, इसके बारे में 2 शब्द आप बोलें। गो हत्या वहाँ पे श्रीरामपुर गांव में हम लोग को शाम को ही न्यूज़ कल मिल गया था। थोड़ा मोड़ा शंका था, तो हम लोग लगभग 2 बजे के करीब इसके घर गए। घर जाके वहाँ पे मतलब जब गए तो पूरा गोवंश का छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग वहाँ पे देखे। अच्छा। तो उसमें लगभग हम लोग 4-5 जन थे। उन लोग तो 10-12 आदमी और लेडीज सब सारा उसमें थी। उसमें काफ़ी ये हुआ कि पूरा मशक्क़त के बाद हम लोग को घर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। तो हम लोग फिर फाइनली हम लोग ज़बरदस्ती हम लोग इन किए उसमें। तो इन करने के बाद हम लोग जैसे उसके अंदर वाले रूम में गए तो वहाँ पे काफ़ी मतलब गोवंश का टुकड़ा छोटा छोटा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हम लोग तत्काल स्थानीय पुलिस को हम लोग थाना में खबर किए। तो खबर करने के बाद वहाँ पे लगभग 5 बजे तक मतलब पुलिस वहाँ पे पहुँची। उसके बाद वहाँ से जितना भी गोवंश ये हुआ था तो सारा बरामद कर थाना मतलब ले जाया गया। उसके बाद यहाँ पे आवेदन देने के बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अच्छा, तो अभी आप मैंने ये लिखित दे दिए हैं सब? नहीं, लिखित देने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि सिंह है। अच्छा, तो ये जो गो हत्या हुआ है, इसके बारे में 2 शब्द बोलो। जो कल हम लोग जो विसर्जन था सुल्तानपुर में, उसमें पहुँचे हुए थे। जल्दी उसके बाद हम लोग आपका जाके मित्रों से, श्रीरामपुर के हमारे दोस्तों से हम लोग को खबर आया कि ऐसे काम लोग कान में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने अंदर जाके देखा कि वो जो गो हत्या की गई थी उसका मांस पड़ा हुआ था। प्रशासन उसमें पहुँच कर जब्ती किए और उसके बाद हम लोग को थाना लाया गया कि यहाँ आवेदन लिखित रूप से दें। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया और आवेदन से हम लोग का यही मांग है कि इसमें न्याय हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी। अच्छा, आप कौन हैं? अब अभी जो थाना आए हैं से किस लिए आए हैं? हम विश्व हिंदू परिषद धनबाद जिला ग्रामीण के जिला मंत्री हैं। अच्छा। और हमको जो है जो श्रीरामपुर अपना बजरंग के कार्यकर्ताओं लोग सूचना दिया चुका कि वहाँ पर जो है सब प्रोटेसी हुआ है, जो हत्या हुई है, इस संदर्भ में थाना हम आए हैं। और हम चाहते हैं कि गो हत्या प्रतिबंध है झारखंड में 2005 संशोधित 2011, उसके तहत सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आज समाज दूध के लिए तरसता है लोग। और बेहिचक जीटी रोड पर नेशनल हाईवे में जो थाना आपका तोपचांची थाना भी पड़ता है, इस थाना क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों की संख्या में गोवंश की हत्या के लिए एकत्रितता ली जाती है। प्रशासन के आंख के सामने ये गो तस्करी होती है। और अगल बगल के बहुत सारा क्षेत्र है, इसमें आपका लोकबाग है, आपका लेदाटाड़ है, श्रीरामपुर है, इस तरह से विभिन्न जगहों पर गो हत्या की जाती है। और अगल बगल के किसान का जो है सो जानवर को चोरी करके जो है सो लाया जाता है और उसको जो है सो वध किया जाता है, जो समाज के लिए दुर्भाग्य। हम प्रशासन से चाहते हैं, तो चाची थाना प्रभारी से चाहते हैं कि उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? गिरिजा शंकर उपाध्याय। अच्छा, आप जो अभी थाना में आए हैं किस लिए आए हैं? थाना में क्योंकि मामला जो है तो श्रीरामपुर में गो हत्या हुई थी, जिसको प्रत्यक्षदर्शी युवकों ने पकड़कर और तोपचांची थाना को सुपुर्द किया। हम चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी फैसला हो और गो हत्या पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि आए दिन बहुत से किसानों का गो गायब हो जाता है। और गोवंश के गायब होने के बाद वो जो है अनधिकृत जो पशु तस्कर हैं, उसको जो है तो अनधिकृत जो है तो गोवंश की हत्या करके उसको जो है तो व्यापार करते हैं। इसलिए मेरा थाना से भी और डीएसपी एसपी सभी से मांग है कि इस पर जो है व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करी पर और जो है अनधिकृत जो है सो रूप से जो गोवंश की हत्या कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आए दिन इस पर जोरदार आंदोलन छेड़ेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन को होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आए और हम बोले कि सर अभी तक जो है कोई जो प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और जिस तरह से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं बोल सकते हैं। सरकार का जो रवैया है, जब से सरकार बनी है, जब से सरकार आई है हमारा झारखंड सरकार में, रवैया इसी तरह है और आने वाला कल और ख़राब होने वाला है। मैं सभी नागरिक से प्रार्थना और अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशासन और इस सरकार से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। अपना सुरक्षा आप खुद करें और जागने की कोशिश करें और हम लोग इस आंदोलन को चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके लेके हम पर्याप्त